अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकने और सीज फायर को लेकर अनिश्चितता के बीच हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों को रोककर अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान की सैन्य इकाई यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि इन जहाजों ने नियमों का उल्लंघन किया था, इसीलिए उन्हें रोका गया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज भारत के गुजरात की ओर आ रहा था। अब इन दोनों जहाजों की पहचान भी सामने आ गई है। एक जहाज MSC फ्रांसिस्का और दूसरा एपामिनोंडास। शिप ट्रैकिंग के अनुसार एपामिनोंडास दुबई के गुजरात जा रहा था। यानी ये मामला सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं बल्कि भारत और क्षेत्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से भारी मात्रा में तेल और सामान की सप्लाई होती है। ऐसे में यहाँ जहाजों को रोकना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिए चिंता बढ़ा रहा है। इस इलाके में एक और घटना सामने आई है, जहां एक जहाज पर फायरिंग की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी गनबोट ने बिना चेतावनी गोली चलाई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन ईरान का दावा है कि जहाज ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, जबकि यूके MTO के अनुसार फायरिंग से पहले संपर्क की कोशिश ही नहीं की गई। यानी दोनों पक्षों के बयान अलग अलग है। अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड पर हुई फायरिंग के पीछे फर्जी क्लियरेंस मैसेज यानी साइबर या क्रिप्टो ठगी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि जहाज को गलत संदेश मिला कि उसे हॉर्मुज पार करने की अनुमति मिल गई है। इसी गलतफहमी में वो आगे बढ़ा, जिसके बाद ईरानी नेवी ने उस पर कार्रवाई कर दी। अब अगर ये एंगल सही साबित होता है तो ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड का भी गंभीर मामला बन सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर सख्त रुख अपनाया है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी ठप पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जैसे रणनीतिक रास्ते पर इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें, व्यापार और सुरक्षा तीनों प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब टकराव सिर्फ जमीन या बयानबाजी तक सीमित नहीं बल्कि समुद्र और साइबर स्तर तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, खास तौर पर व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।